सुरेंद्र नाथ जी, मुझे ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसकी मुझे गुत्थी मैं चाहती हूँ कि आप इसकी सुलझाएं, क्योंकि अभी इसी अर्ली वार्निंग सिस्टम के इर्द गिर्द पूरी की पूरी सियासत घूमती हुई नजर आ रही है। क्या समझे हम जो वायनाड में हुआ, और अगर केंद्र सरकार के दावे जो बाकायदा सदन के भीतर यानी कि ऑथोराइज्ड तरीके से रखे गए कि हमने टीम्स भी भेजी, हमने अर्ली वार्निंग भी दी, और हमने 23 जुलाई को ये वार्निंग दे दी थी कि भूस्खलन हो सकता है, भारी बारिश हो सकती है, ऐसे में फौरन प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए थे जो नहीं लिए गए, या इसकी सटीकता होने में भी कोई एक क्वेश्चन मार्क है? डॉक्टर सुरेंद्र, देखिए, जहां तक जिस तरह से जलवायु परिवर्तन अब हो रहा है, और इस जलवायु परिवर्तन के दंश को कोई हमारा भारत देश नहीं, हमारा एशिया महाद्वीप नहीं, पूरी दुनिया झेल रही है। और इस पे ना तो कोई सरकारें बहुत ज्यादा काम कर सकती हैं, इस पे हमें इंडिविजुअल रूप से काम करने की जरूरत है। अगर हम कुछ दिन और नहीं चेतते हैं तो निश्चित इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में, हमारे भारत देश में, पहाड़ों पर और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो अब एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे हैं। नंबर एक, एक्सट्रीम इवेंट्स के वजह से देखिए बारिश होती नहीं है, और जब बारिश होती है और अगर वो 40 मिलीमीटर ऊपर बारिश दर्ज होती है कहीं भी, तो वो निश्चित रूप से हमारे रोज के जीवन को प्रभावित करती है। हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, उनमें कहीं भी इतनी गुंजाइश नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम इतना एडवांस नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो जाए तो ड्रेनेज के लिए निश्चित रूप से 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। और उनमें इस तरह की घटनाएं आती हैं कि हमारे पानी भर जाता है कहीं नीचे जो हमारे तल घरों में, इसके अलावा भी सड़कों पे पानी भर जाता है, जो हमारे अंडरपास होते हैं उनमें पानी भर जाता है। इसके अलावा पहाड़ दरक रहे हैं, उनका भी कारण है। कोई उसका कारण यह है कि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, हम नेचर को सिर्फ यूज कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और जहां तक भविष्यवाणी की बात आप कर रही हैं, उसमें भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज का असर पूरी तरीके से दिखने लगा है। अब क्लाउड फॉर्मेशन की सीट लंबी नहीं होती है, अब क्लाउड नहीं, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र नाथ पांडे, हम तो कई मायनों में अपने आप को बहुत एडवांस बताते हैं ना। हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सरकार 2000 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। तो क्या हम इस एसोसिएशन में ये आगे बढ़ने की बात कहते हुए हम ये भी नहीं बता सकते कि एक्चुअली में होने क्या वाला है? हम तो इस जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर है ना सर, प्रधानमंत्री जी इसकी बात करते हैं ना हर जगह। बिल्कुल, प्रधानमंत्री इसके लिए काम कर रहे हैं, कहीं दो राय नहीं है। और हमारा जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है और जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले विभाग हैं, सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुई है, उसमें एक थोड़े से इलाके में क्लाउड फॉर्मेशन होती है, जिनमें करोड़ों लीटर पानी आ जाता है और वो वहां पे बादल क्लाउड बस्ट हो जाती है। ये लगातार घटनाएं, आप चाहे केदारनाथ का हो, आज भी देखिए कहीं शिमला, कुल्लू, मनाली में भी कोई घटना इस तरह की हुई है, और ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके बाद बड़े शहरों में जब 2 घंटे 3 घंटे में इतना पानी बरस जाता है 100 मिलीमीटर के आसपास, तो वहां भी जल भराव की समस्या होती है और सभी घरों में पानी भरता है। तो इसके लिए अब जो हमने नए नए सिस्टम निकाले हैं, बहुत पैसा सरकार खर्च कर रही है, लेकिन हमें सबसे जरूरत यह है कि इंडिविजुअल रूप से हम इसके लिए तैयार हो। सरकारें इसमें बहुत ज्यादा नहीं कर सकती हैं। हमें हर आदमी को मैं माफी चाहूंगी सर सुरेंद्र नाथ पांडे साहब, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकती कि राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। राज्य सरकारों को ही करना होगा, एंड विद द कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट करना होगा। हम टैक्स देते हैं हमारे लोगों की सुरक्षा। सर आप मेरा एक थॉट समझिए, मैं आपकी बात तकनीकी तौर पर खारिज नहीं कर रही हूँ सुरेंद्र नाथ पांडे सर, आप जो कह रहे हैं वो बहुत फैक्टफुल कह रहे होंगे, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जिस सरकार को मैंने चुन के बैठाया वो मुझे सुरक्षा नहीं दे सकती, बड़ी बड़ी सिर्फ बातें कर सकती है, उसको करना होगा, जिम्मेदारी उसी की है। ठीक है सर, मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा सा समय सर दीजिएगा, आती हूँ शिवरांश राय आपके पास आते हुए। और इसी सवाल के साथ मैं क्यों ना पूछूं राज्य सरकारों से कि आपने केंद्र सरकार के साथ क्या कोऑर्डिनेशन रखा? मैं क्यों ना पूछूं राज्य सरकार से कि अगर आपको चुनकर बिठाया गया तो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सोते सोते
लैंडस्लाइड होगा, मैं उसमें दबकर कहीं मर जाऊंगी, ये कैसे जायज हो सकता है? और मैं सिर्फ फिर आंकड़ों में रह जाऊंगी। 243, 295, 300, 350, ये अधिकार मैंने किसको दे दिया सर? पूर्णिमा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि अगर हमने आपको नियुक्त करके बैठाया तो ये सरकार की जिम्मेदारी है अपने लोगों के जान माल को सुरक्षित रखने की। लेकिन चूंकि आपकी चर्चा में मैंने कई बार अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात सुनी, जिसके को लेकर गृह मंत्री ने भी पार्लियामेंट में बोला, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईडब्ल्यूएस का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है और कहीं से भी हिंदुस्तान के एक भी व्यक्ति की जान किसी भी प्रकार की आपत्तिक घटनाओं में जाती है, तो क्या केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं से भी हम बात करते हैं, दिल्ली, केरला, उत्तराखंड, तीनों मिली जुली जहां मौत हुई है वो हिंदुस्तान के एक आम व्यक्ति की हुई है। सवाल ये नहीं पैदा होता अगर दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने से हिंदुस्तान के कल के होने वाले भविष्य बच्चों की जान जाती है, तो आप एक बार में जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते कि वो एमसीडी के अफसर और दिल्ली पुलिस के वो सिपाही जिम्मेदार है या वो अफसर जिम्मेदार है जिन्होंने वो बेसमेंट बनाने की परमिशन दी है जहां से इलीगल कार्रवाई हुई। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे ये साथी सुरेंद्र अवस्थी जी कह रहे थे कि अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे। मान्यवर अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्लियामेंट में ही सच का झूठ बोलते हैं। इसके 2-3 छोटे-छोटे मैं आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि ये हम सबके इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये एक आम आदमी की जीवन लीला समाप्त हुई है, किसी नेता की या किसी अधिकारी के बच्चे की नहीं हुई है। सवाल ये नहीं पैदा होता कि आपने ईडब्ल्यूएस की वार्निंग दी या नहीं दी, देने के बाद आपने उसका एग्जीक्यूशन किया या देखा क्यों नहीं, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग संसाधन है, अगर घटनाक्रम घटा तो केंद्र इतना सक्षम है कि उस घटनाक्रम के तुरंत नहीं। शुभ्रांशु, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार के पास कुछ नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार के पास कुछ नहीं है? राज्य सरकार बस टकटकी लगाए देखती है केंद्र सरकार के पास। अरे भाई, वो कह रहे हैं कि हमने इसकी जानकारी दी, आप कह रहे हैं हमको नहीं मिली। मैं उनकी बात को गलत और आपकी बात को सही किस आधार पर मानूं सर? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, आप मैंने आपकी पूरी बात सुनी। नहीं शुभ्रांशु जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी, पर आप सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं। राज्य सरकार मौन है क्या? राज्य सरकार के हाथों में हथकड़ियां है क्या? राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? राज्य सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या? राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? राज्य सरकार केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा क्या? आप कैसे राज्य सरकार को क्लीन चिट देंगे? सुनो पूर्णिमा, आप ध्यान से सुनो, आप सुनो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। प्राण गया है, मरने वाले के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार्लियामेंट में हवा हवाई तो कोऑर्डिनेशन करिए ना सर। किसने रोका? किसने कहा कि आप सियासत को ऊपर रखिए? किसने कह दिया कि आप सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन मत रखिए? नहीं सर, नहीं, आप राजनीति खूब कर चुके सर, आप राजनीति खूब कर चुके। आपकी अकाउंटेबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी आपकी तय होनी चाहिए। शुभेंदु अवस्थी आपके पास, शुभेंदु अवस्थी का जवाब मैं लूंगी, शुभेंदु अवस्थी का मैं जवाब लूंगी। शुभेंदु अवस्थी साहब, मुझे ये बताइए, आप पहाड़ी सब थोड़ा सा समय दीजिए बाकी मेहमानों के लिए भी। शुभेंदु अवस्थी, मुझे ये बताइए, मैंने उत्तराखंड का एग्जाम्पल कोट किया, मैंने हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल कोट करती हूँ जहां पर इनकी सरकार है, फिर मैं उसके बाद आ जाती हूँ वायनाड पर जहां पर इनकी सरकार है। कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है सर? कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? क्यों सियासत टॉप पर है? क्यों सियासत प्रायोरिटी पर है? पूर्णिमा जी, दोनों चीजें हैं। इस कोई भी जो समस्याएं हैं, जिस तरीके का फ्लड आ रहा है, या आपने पहले देखा होगा कि समुद्र के किनारों पर बहुत बड़ी सुनामी भी आई, तो उस समय पर सेंटर जो उसका सिस्टम है ईडब्ल्यूएस का, उससे वो उनको इंफॉर्मेशन देता है कि ये ऐसा, हमको लगता है कि ऐसा होने वाला है, ये स्पीड से हवाएं आएंगी, इस स्पीड से पानी अब आएगा। तो उस समय पर वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कोस्टल एरियाज में कम से कम 33 बार सुनामी आई है, 33 टाइम। सुभराम जी, कान खोल के सुन लीजिए, आप इतनी देर से चिल्ला रहे हैं। 33 टाइम्स आई और 33 टाइम्स में हमने 4 दिन पहले वो पूरा इवैक्यूएट करवा दिया। जितने नाव में जाने वाले लोग थे उनको बाहर हटाया कि अभी आप समुद्र में मत जाइए। जो आसपास के लोग रहते थे उनको खाली कराया गया, और यही वार्निंग केरला को भी दी गई थी। आपके कान बंद है, सुनाई नहीं देता है। इतने देर से चिल्ला रहे हो, आप खाली बोलते जा रहे हो कि केंद्र क्या कर रहा है। केंद्र इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्टेट को कि इवैक्यूएट करो, और तब आप सो रहे हो और उसके बाद कहते हो कि ईडब्ल्यूएस सिर्फ पार्लियामेंट में भाषण देने के लिए बनाया गया था। केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र के पास ईडब्ल्यूएस की तरह दूसरा कवच सिस्टम भी था। नरेंद्र मोदी सरकार वहां भी फेल हुई थी।
जिम्मेदारी आपकी भी है। इस देखिए, बात को आप मानिए। देखिए, मरने वाले जिनकी जान मानने के गई, लिए जान माल का नुकसान सुनिए, हुआ, देखिए। केंद्र अरे सरकार साहब, और अपने संकट मंत्री के ने वक्त सिर्फ में आरोपों पार्लियामेंट वाली में सियासत को तो भागाभागी रोक किया दीजिए। क्या है? और मुझे जवाब कम से दीजिए कम इस बात का, मॉरली क्या आपकी जिम्मेदारी एथिकली निभाई है? ऐसे देखिए, समय ये जो में टेलीविजन ये पे one sided आरोपों की हम एक सियासत पूर्णिमा पर बात तो एक करेंगे। होड़ लगा ये जो लीजिए टेलीविजन शिवराज पे हम जी। one sided बात कर रहे हैं, शिवराज जी, शुभेंदु आप अवस्थी, ही आप ही सर, क्या आपकी कम से कम ये जिम्मेदारी आरोपों नहीं वाली बनती है? सियासत पर एक ब्रेक ये दीजिए। आपका मर नहीं गए बनता हैं है, लोग सिस्टम बड़ी है, संख्या और में। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, पूर्णिमा सिर्फ आप जी राज्यों से आरोप टैक्स नहीं लगा लेंगे रहे हैं। और उनको जवाब नहीं देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी कि सिर्फ और सिर्फ हमारी नरेंद्र मोदी सरकारों सरकार की है। ने एनडीआरएफ राज्य की हो या टीमें केंद्र हो, एडवांस में किसी भेज के दिया। भी जान माल का नुकसान सुनाइए हुआ देता है, है इनको तो। जिम्मेदार सरकारें हैं। सुब्रत और ये राय को क्या मानिए करें? कि नरेंद्र मोदी सरकार फेल हुई है, ऐसा नहीं, नहीं आप होगा। सुनिए तो पहले, राज्य सरकार सुनिए फेल हुई है तो आपकी क्या आपको जिम्मेदारी थी? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं शुभेंद्र होगा। अधिकारी, यही सुब्रत, मैं कह रहा हूं हमको कि एडवांस अवस्थी जी, में बात के जब पता लगा, चिल्लाने से कुछ नहीं अरे होगा। सुनिए, ये आपकी जिम्मेदारी थी और आप जिम्मेदारी में फेल पाएंगे। अब सीधी सी पूर्णिमा बात जी ये है। सुनते नहीं और है, ये पिनराई इनकी दिक्कत विजयन जो है है। अपनी में पीठ झूठ थपथपा बोलने की लेंगे। प्रथा भारतीय पिनराई जनता विजयन की पार्टी पीठ में शुरू थपथपा की है गई सर, है। फोन और मैं करके आपसे बधाई दे नहीं है, दीजिए उनको, हाथ जोड़ के क्योंकि रिक्वेस्ट केंद्र करता सरकार हूं। फेल हो गई है अभी आपके भी हिसाब से आप तो। यहाँ पे जान माल ड्रामा के मत नुकसान करिए। आपके हिसाब ये से डिबेट है। तो राज्य यहाँ सरकार पर के हाथों में बात वैसे करिए। कुछ नहीं था। सुब्रत ठीक है। राय,